आप सभी का मेरे चैनल पर HR नॉलेज ऑनलाइन टीवी पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 43 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 42 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 43। इस मॉडल सेट नंबर 43 के अंदर फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 43। पहला प्रश्न देखिए क्या है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी हम दूध से मक्खन निकालेंगे, जो दूध को बिलोया जाता है, तो वो मशीन बतानी भाई वो मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध को बिलोते हैं तो मशीन वो कार्य करती है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सिद्धांत बताना भाई। किस पर करती है? अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल पर जो दूध बिलोती है, दूध से मक्खन निकाला जाता है, जो मशीन होती है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। यानी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। किस पर? अपकेंद्रीय बल पर। अगला है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, यानी कोई भी वस्तु या कोई भी व्हीकल साधन लगा लो, वो चल रही है और उसकी स्पीड हम दुगनी कर देते हैं, दुगनी हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी व्हीकल है, वो 10 की स्पीड में चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, और यही स्पीड दुगनी हो जाती है, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। तो ये बताना है जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 4 गुना हो जाती है। जो गतिज ऊर्जा है भाई वो 4 गुना हो जाती है। जब 10 की स्पीड थी तब गतिज ऊर्जा 2 गुना थी। जब इसकी 20 की स्पीड हुई और तो इसकी 4 गुना हो गई। यानी जितनी स्पीड होगी उसकी 2 गुना भाई गतिज ऊर्जा होगी। यानी 20 की स्पीड है तो इसकी 4 गुना हो गई। इसकी 10 की स्पीड थी, इसकी 2 गुना थी। यानी जितनी स्पीड बढ़ेगी उसकी दुगनी हो जाएगी। यानी तो भाई स्पीड बढ़ेगी, दुगनी होगी, तो उसकी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो भी बढ़ेगी। यानी वो कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाती है। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी दोबारा प्रश्न देखें। जो कच्चे फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उन्हें मतलब अच्छी तरह कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है जो एप्पल होते हैं, सेब होते हैं या बनाना होते हैं, इन्हें हम कच्चा ही तोड़ते हैं। पेड़ों जितने भी पेड़ होते, एप्पल के पेड़ होते हैं, नहीं सेब होते हैं, बनाना होते हैं, वो कच्चे ही तोड़े जाते हैं, पेड़ों से कच्चे ही तोड़े जाते हैं। बाद में वे किसके द्वारा पकाए जाते हैं? वे पकाए जाते हैं भाई गैसों द्वारा। गैस कौन सी है? वे एथिलीन या एसिटिलीन। एथिलीन या एसिटिलीन, ये 2 ऐसी गैसें होती है भाई जो भाई कच्चे फलों को पकाने में मदद करती है। एथिलीन या एसेटलीन। एथिलीन या एसेटलीन, ये 2 ऐसी गैसें है भाई जो कच्चे फलों को पकाने में मदद करती है। ये प्रश्न भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे कैसे किसी भी तरह से लगा लो, कैसे कच्चे फलों का ये हमेशा आता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे देते हैं 4। तो इनमें से पक्का एक ऑप्शन मिलेगा, या तो ये मिलेगा एथिलीन या एसिटिलीन, इनमें से मिलेगा भाई। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई एग्जाम्स में। अगला है, ठहरी हुई मोटर, जो मतलब ठहरी हुई मोटर बताना है, या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने से उनमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस
कारण झुक जाते हैं। यानी आपको पता है, हम किसी व्हीकल में बैठे हों या किसी गाड़ी में बैठे हों, रेलगाड़ी में, वो अचानक चलेगी ना, अचानक ही चलेगी, तो हम आप बैठे होगे ना, आप ध्यान रखना, आप ये देख भी लेना, आप पीछे की ओर जाएंगे। यानी आप अच्छी तरह से बैठे हैं, पोजीशन मतलब स्ट्रेट पोजीशन पे बैठे हैं, सीट के पीछे नहीं लगे हुए। मतलब कई तो क्या होते हैं, सीट के जमा लौट जाते हैं, लौटे नहीं, बैठे हुए होगे ना, आप ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर, जैसे 1 मिनट हो, जैसे ये सीट है भाई, सीट है, यहाँ पर बैठा है कोई मनुष्य, ये इसका सिर है, ऐसे मान लो ये इसके बैठे, यहाँ पर बैठा हुआ, तो ये बैठा हुआ ना, जैसे ही व्हीकल आगे की ओर चलेगा ना, ये पीछे की ओर जाएगा। क्यों जाएगा भाई? इसका है जड़त्व के कारण। एक नियम है भाई, एक कारण है, जड़त्व का एक कारण है। इस कारण के साथ यह सभी पर लागू होता है। जड़त्व के कारण जो व्हीकल में बैठे हैं, अचानक व्हीकल में बैठे हैं यात्री, अचानक गाड़ी चलने से वे पीछे की ओर जाएंगे। किसके कारण? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। आगे है भाई, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक। जो लेंस होता है, जो हम चश्मे लगाते हैं या कोई भी हमारी आंखों को चेक करता है डॉक्टर, तो वो भाई जो हमारी पावर होती है, लेंस की शक्ति होती है, तो किस में मापता है? डायोप्टर में। किस में? डायोप्टर में। और इसका सिंबल है भाई डी। डी से डिनोट किया जाता है, और डायोप्टर इसकी यूनिट है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। अगला भाई प्रश्न, किसी उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यानी ऐसी चीज बतानी भाई जो रासायनिक ऊर्जा से बनी है, जो भाई रासायनिक ऊर्जा से चलेगी और वो प्रकाश भी देगी और वो ऊष्मा यानी गर्माई भी देगी, तो वो बतानी है। वो है भाई मोमबत्ती। मोमबत्ती एक रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है जो प्रकाश भी देगी और ऊष्मा यानी गर्मी वो भी देगी, हीट। तो भाई मोमबत्ती है वो। क्या है? मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में परिवर्तन कर देती है मोमबत्ती। आगे है, एक असौ यानी होस पर पावर, एक असौ शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? जो एक हॉर्स पावर होती है, हॉर्स पावर, वो कितने वाट के बराबर होती है ये बताना है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है? 746 वोट। 746 वोट के बराबर होती है एक असौ शक्ति। एक असौ शक्ति 746 वोट के बराबर होती है। कितने के? 746 वोट की। अगला है, कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचारित तो हो जाती है? यानी ऐसी बताने भाई कौन सी तरंगे होती हैं जो निर्वात में भी संचारित हो जाती है। उन तरंगों का नाम बताना भाई। तरंगे कौन सी वे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, ये भाई ऐसी तरंगे होती है जो निर्वात में भी संचारित हो जाती है। क्या हो जाती है? निर्वात में। यानी हम किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो वहां पर भी ये संचारित यानी शुरू हो जाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला है, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी यानी जो बैरोमीटर होता है ये बताना। बैरोमीटर क्या होता है भाई ये बताओ पहले तो। बैरोमीटर भाई जो वातावरण को बताता भाई, वातावरण में जो भी अचानक बदलाव होते हैं, बारिश की जानकारियां देता है, यानी रेन की जानकारियां देता है, हवा की जानकारियां देता है, तूफान की जानकारियां देता है। जितने भी क्लाइमेट की बातें होती है वो बैरोमीटर हमें जानकारियां प्रोवाइड करता है। ये एक प्रकार का यंत्र है भाई। ये बताना है जो बैरोमीटर है वो अचानक नीचे गिर जाता है। अचानक नीचे गिरना
या अचानक ऊपर जाना। ये बताना है वो किस मौसम की घटना की तरफ अंकित करता है, यानी इशारा करता है, यानी बताता है। बैरोमीटर अचानक नीचे गिरता है या ऊपर उठ जाता अचानक, अचानक तो वो किस मौसम की घटना की जानकारी देगा भाई? वो देगा भाई आंधी या तूफान। आंधी या तूफान आने की जानकारी देगा भाई बैरोमीटर। अचानक बैरोमीटर नीचे जाएगा या अचानक ऊपर जाएगा, तो वो बताएगा भाई आंधी तूफान आने की आशंका है, यानी आ सकता है भाई। आगे है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो सोलर कुकर है इसमें बताना भाई किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग, उपयोग या प्रयोग। तो भाई अवतल, अवतल दर्पण यानी कनकेव, कनकेव मिरर, कद यानी कनकेव, इंग्लिश में तो कनकेव कहते हैं भाई, और हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है भाई सोलर कुकर में। आगे है, स्थानीय चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? जो स्थानीय चुंबक होता है वो भाई किस पदार्थ से बनाया जाता है? स्थानीय चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ या स्टील भी कह सकते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थ या स्टील कह सकते हैं। इससे भाई स्थानीय चुंबक बनाया जाता है। स्थानीय चुंबक लोहा या स्टील से बनाया जाता है। किससे? लोहा या स्टील से। आगे है, कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? जो CGS है भाई उस पद्धति में मात्रक बताना। कार्य का मात्रक क्या है? अगर। क्या है? अगर है भाई। कार्य यानी वर्ग का CGS मात्रक क्या है? अगर। अगर ये भाई CGS में है, SI में नहीं, CGS में। आगे है, एक मिनट हो, आगे ये रहा भाई, सूर्य के निकटतम ग्रह, सूर्य का जो निकट है वो ग्रह बताना। जो ग्रह कौन सा है? बुध है भाई। एक तो ये प्रश्न बन गया इसमें। सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? बुध। ये बताना है बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? जो बुध है भाई, जो सूर्य के जमा ही निकटतम है, यानी पास है, सबसे पास में बुध है, तो वो उसका परिक्रमण काल बताना, वो कितने दिनों के अंदर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। वो भाई 188 दिन, 100 नहीं, कुल 88 दिन में भाई बुध भाई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी है वो 365 दिन लेती है भाई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, और वही समय सूर्य वो बुध लेता भाई 88 दिन। कितने दिन? 88 दिन लेता है। 88 दिन के अंदर ही वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और पृथ्वी 365 दिन, 365 दिन। आगे भाई, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के कितना गुना होता है? यानी ये बताना है जो चंद्रमा पे जी का मान है वह पृथ्वी के जी के मान के कितने गुना है? कितने गुना भाई? 1/6 गुना। यानी जो भाई चंद्रमा पर 10 किलो वजन है किसी का, वो पृथ्वी पर 60 किलो हो जाएगा। यानी जो जी का मान है चंद्रमा पर, उसका 6 गुना मान पृथ्वी पर है। यानी एक तो हो भाई चंद्रमा का दिया गया है, जो बटे में 6 है ये पृथ्वी का मान दिया गया है, 1/6 गुना। लास्ट प्रश्न है भाई हमारा इस वीडियो का, 43 वीडियो है ना हमारी, 43वीं मॉडल सेट नंबर 43। तो इसका लास्ट प्रश्न है ये भाई फिजिक्स का। महिला जिन्हें, वो महिला बताने भाई जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री, एक मिनट हो,
एक मिनट हटो भाई, देखो उस महिला का नाम बताना भाई जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री है, दो दो सब्जेक्ट है भाई, दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसी महिला का नाम बताना है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी दोनों विषयों यानी दोनों सब्जेक्टों में नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन है वो? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है भाई जिन्हें फिजिक्स के अंदर भी इनाम मिला है नोबेल पुरस्कार यानी, और केमिस्ट्री के अंदर भी नोबेल पुरस्कार से नवाजी गई है ये महिला। तो भाई ये हमारे मॉडल सेट नंबर 43 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस मॉडल सेट नंबर 43 के अंदर फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं आपको ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। इस चैनल पे मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सब्जेक्टों के जितने प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण या किसी न किसी एग्जाम से रिपीट हुए हैं वे मैं सब करवा दूंगा भाई मॉडल सेट द्वारा। और मैथ भाई, मैथ आप किसी भी चैनल से कर सकते हो भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों के मैं प्रश्न करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।